So good evening everyone and thank you so much for joining today's webinar. आज के इस प्रोडक्ट वेबिनार को हम विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं और मैं किरण गोस्वामी आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस प्रोडक्ट वेबिनार में। आज के प्रोडक्ट वेबिनार में हम अपने यूनिसिटी के प्रोडक्ट का एक बार फिर से रिवीजन करने वाले हैं और 2 से 3 प्रोडक्ट जो हमारे बेसिक प्रोडक्ट हैं जिनसे कि आप हर एक जने को स्टार्ट कराते हैं, चाहे वो वेट लॉस का प्रोग्राम ले रहा है आपसे या वेट गेन का ले रहा है या स्किन प्रॉब्लम है या एनीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम है। बेसिक जो हमारे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो स्टार्टर प्रोडक्ट है यूनिसिटी के, मैं सबसे पहले उनके बारे में आप लोगों से थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगी और ये आप लोगों के लिए एक तरीके से थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और अगर कोई चीज अभी आपको ऐसा लगता है कि पहली बार आप सुन रहे हैं तो आप उसका नोट्स जरूर बनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वेबिनार को। मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। आज हम सबसे पहले यूनिसिटी के जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है यूनिसिटी सुपर क्लोरोफिल। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है ये यूनिसिटी का सबसे बेसिक और स्टार्टर्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, जो हम हर किसी पर्सन को रिकमेंड कर सकते हैं, यानी कि 2 साल से लेके 100 साल तक के बच्चे को हम ये यूनिसिटी का प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। अभी हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे और क्यों आज की डेट में ये जो प्रोडक्ट है यूनिसिटी का वो हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए जरूरी है और फायदेमंद है, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानने की समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई एम श्योर कि आज के इस वेबिनार में डेफिनेटली आपको 1 या 2 बातें नई सीखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि इस प्रोडक्ट की जरूरत आज 2 साल से लेके और 100 साल तक के बच्चे को है। तो मैंने ऐसा क्यों बोला? ठीक है, अभी आप सबको पता है कि आज की डेट में जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम पानी पी रहे हैं, जो हम जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, तीनों ही ये बेसिक चीजें पॉल्यूटेड ले रहे हैं। ठीक है, तीनों ही बेसिक चीजें पॉल्यूटेड है, जिसकी वजह से जाने अनजाने हमारी जो बॉडी का जो पीएच लेवल है वो कहीं ना कहीं एसिडिक हो गया है। ठीक है, और उस बॉडी के पीएच लेवल के एसिडिक होने की वजह से शरीर में क्या प्रॉब्लम होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यूनिसिटी का ये जो प्रोडक्ट है वो हमारी इस बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, यानी कि एसिडिक से अल्कलाइन करता है। तो पहले हम ये समझते हैं कि बॉडी के पीएच लेवल के एसिडिक होने से हमें क्या प्रॉब्लम होती है। जब आपकी ह्यूमन बॉडी का जो पीएच लेवल एसिडिक होने लगता है तो उससे आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि लो बीपी हो सकता है, जॉइंट्स पेन हो सकते हैं, ठीक है, लूज मोशन हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, नी पेन हो सकता है, गठिया बाय तक की प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ बॉडी के पीएच लेवल के हाईली एसिडिक होने की वजह से हो सकती है। एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा डाउन रहेंगे। इंसोमेनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इंसोमेनिया यानी कि नींद नहीं ठीक से आएगी, खून की कमी। ठीक है, क्योंकि बॉडी के पीएच का एसिडिक होना यानी कि आपको खाया पिया ठीक से लगेगा नहीं और उसकी वजह से आपका एनर्जी भी डाउन रहेगा। आपको जब ठीक से खाया पिया लगेगा नहीं, आपके अंदर ब्लड की भी कमी हो सकती है। ठीक है, आपके एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली डाउन रहेंगे। डायबिटीज तक हो सकती है, पूरे शरीर में सूजन आ सकती है। और आपने अपने इस यूनिसिटी की जर्नी में ये चीज एक्सपीरियंस की होगी, जब आपने लोगों को इस प्रोडक्ट को रिकमेंड किया, आपने देखा होगा कि जैसे ही वो क्लोरोफिल लेना शुरू करते हैं बहुत लोगों का कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है, जबकि ये कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने वाला ऐसा कोई फाइबर बेस्ड प्रोडक्ट तो है नहीं। तो इसका मतलब उनकी बॉडी एसिडिक थी, जैसे ही उन्होंने क्लोरोफिल लेना शुरू किया बॉडी अल्कलाइन हुई, उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया। कुछ लोगों के लूज मोशन ठीक हो जाते हैं क्लोरोफिल लेने से, कुछ लोगों की स्वेलिंग ठीक हो जाती है। तो अब आपको उसके पीछे का रीजन समझ आ रहा होगा कि क्यों ऐसा होता है कि जब वो क्लोरोफिल लेते हैं उनको ये रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से काम करता है और इसलिए ये इन सभी प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। ठीक है, तो बॉडी के पीएच लेवल के एसिडिक होने की वजह से आप ये समझ लीजिए कि 80% बीमारियां हमारे शरीर में हो सकती है। ठीक है, अब जो बॉडी का पार्ट है लेफ्ट साइड राइट साइड, तो हमारी बॉडी के जो राइट साइड वाले पार्ट है इनका जो नेचर होता है वो अल्कलाइन होता है, जबकि जो लेफ्ट साइड वाले पार्ट होते हैं इनका नेचर एसिडिक होता है। अब दोनों ही पार्ट अपने अपने एरिया में अपना अपना काम बखूबी करते हैं।
ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा हमारी बॉडी में एसिड भी होता है, एल्कलाइन भी होता है, दोनों चीजें होती है। ठीक है, लेकिन जब हमारी बॉडी में ये एसिडिक और एल्कलाइन का इम्बैलेंस होता है तब बीमारियां होनी स्टार्ट होती है। तो ह्यूमन बॉडी का पीएच लेवल क्या होता है? ह्यूमन बॉडी का पीएच लेवल अगर 7.4 है तो वो एल्कलाइन माना जाता है, इससे नीचे है तो वो एसिडिक माना जाता है, 7.4 से ऊपर यानी कि 12, 13, 14 अगर है तो वो एक्स्ट्रा एल्कलाइन हो जाता है। और एसिडिक होने में और एक्स्ट्रा एल्कलाइन होने में दोनों ही तरीके से शरीर के ऊपर उसके अपने अपने साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी बॉडी जब एसिडिक होती है तो उसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं और कैसे वो हमारे शरीर को इफेक्ट करती है। तो हमारी बॉडी में एसिड को मेंटेन करने का काम कौन से ऑर्गन करते हैं? सबसे पहले किडनी करता है, उसके बाद लीवर करता है। ठीक है, किडनी कैसे करता है? किडनी आप लोगों को पता है हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक है, हमारे ब्लड में जो भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उसको किडनी फिल्टर करके या तो हमारे यूरिन के थ्रू या स्टूल के थ्रू बाहर निकाल लेता है। लेकिन जब किडनी इस काम को करने में सक्षम नहीं है या तो उसमें कुछ डिफॉल्ट आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, तो क्या होगा कि किडनी आपके उन टॉक्सिक मटेरियल को फिल्टर नहीं कर पाएगी ब्लड से। ठीक है, और वो वापस ब्लड के थ्रू आपके शरीर में छोड़ देगी उन टॉक्सिक मटेरियल को। अब क्या होगा, आपकी वो जो बॉडी का लेवल है वो एसिडिक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके जो लंग्स है वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ये करते हैं आपका जो लंग्स होते हैं। ठीक है, और आपका जो ब्लड है वो तभी प्योर माना जाता है जब उसके अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन जाती है। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारे जो लंग्स है, ठीक है, उनकी जो एल्बोली जिसको बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में, वो सिकुड़ने लग जाती है जब हमारी बॉडी से हमारी किडनी इन टॉक्सिक मटेरियल को फिल्टर नहीं कर पाती। और हमारे जो लंग्स है कहीं ना कहीं ना तो वो ऑक्सीजन को प्रॉपर ले पाते हैं और ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अंदर से और ज्यादा एसिडिक हो जाती है। और फिर एसिडिटी के बढ़ने की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, यहाँ तक कि नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वो भी बॉडी के हाईली एसिडिक होने की वजह से होती है। ठीक है, जब आपकी बॉडी अंदर से हाईली एसिडिक होती है वो आपके बीटा सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। और जब बीटा सेल्स डैमेज होना स्टार्ट होते हैं तो बीटा सेल्स का क्या काम होता है हमारी बॉडी के अंदर? इंसुलिन को प्रोड्यूस करना। अब जब इंसुलिन सफिशिएंट मात्रा में नहीं निकलेगा तो क्या होगा, वो आपके ब्लड के अंदर मौजूद शुगर को बैलेंस नहीं कर पाएगा और उसके इम्बैलेंस होने की वजह से डायबिटीज होती है। ठीक है, अब क्या होता है आपके इस जो पीएच लेवल का कैसे पता चलता है कि एसिडिक है कि अल्कलाइन है? आप अपना जो ब्लड है उसका टेस्ट करवा सकते हैं, उसके थ्रू आपको समझ आता है कि मेरे जो ब्लड की पीएच वैल्यू क्या है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया अगर आपके ब्लड की पीएच वैल्यू 12, 13, 14, 15 है तो यानी कि आपको सर्दी वाला एसिड बनता है जो कि आपकी हड्डियों के लिए सही नहीं है। और अगर आपको आपका जो पीएच का लेवल 5, 6 या फिर इससे नीचे होता है तो यानी कि आपको गर्मी वाला एसिड बनता है, आपको तेजाब, खट्टी डकारें, ये सारी दिक्कतें रहेंगी, गले में जलन, कुछ भी खाएंगे तो एकदम जलन महसूस होने लगती है, ये सारी दिक्कतें उन लोगों को होती है। और ऐसे लोगों के केस में कई बार देखा गया है कि वो खाते कम है लेकिन उनका फैट परसेंटेज बढ़ता चला जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो सिंपल सी बात है, आपने जैसे कभी अगर एसिड को यूज करके टॉयलेट को साफ किया हो तो आपने देखा होगा जैसे ही आप टॉयलेट की सीट पर एसिड डालते हैं वो एकदम से व्हाइट हो जाती है। तो सोचो वो एसिड आपकी बॉडी के अंदर आपकी गट में मौजूद है, तो जब भी आप कुछ खाना खाओगे तो आपके बॉडी के अंदर क्या होने वाला है, उस खाने का क्या होगा जब वो उस एसिड के अंदर मिक्स होगा तो वो ठीक से पचेगा नहीं तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी, फैटी सेल्स मल्टीप्लाई होते रहेंगे और आप ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं। तो इस तरीके से बॉडी के पीएच लेवल के एसिडिक होने की वजह से हमारे शरीर में सैकड़ों बीमारियां हो सकती हैं। और बॉडी क्या करती है, जब बॉडी का पीएच लेवल एसिडिक होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए वो हमारी हड्डियों से कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है बहुत ज्यादा मात्रा में, जिसकी वजह से आगे चल के ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें कि हड्डियां बहुत जल्दी आसानी से टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है। इंसान कहीं चलते फिरते फर्श पे गिर गया, पता चला फ्रैक्चर हो गया। और आपको पता है अगर एक इंसान को फ्रैक्चर हुआ है किसी भी हड्डी में तो वो कभी भी अपनी नेचुरल फॉर्म में नहीं आ पाती,
राइट। सो बॉडी के पीएच लेवल के एसिडिक होने की वजह से ये सारी दिक्कतें इंसान के शरीर में होती हैं। तो अब आपको समझ आया होगा कि बॉडी के पीएच लेवल का एल्कलाइन होना क्यों इतना जरूरी है। ठीक है। सो क्लोरोफिल हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाइज करता है, क्लींस करता है बॉडी को डेली बेसिस पे। इज एन एंटी माइक्रोबायल एजेंट। एंटी माइक्रोबायल एजेंट का मतलब है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि फंगी है, ठीक है, बैक्टीरियल इंफेक्शन है, इसको बढ़ने से, इसकी ग्रोथ को बढ़ने से रोकता है शरीर में। ठीक है। हेल्प्स टू हील वुंड्स फास्टर, यानी कि घाव को बहुत तेजी से भरता है। अब वो घाव चाहे जलने से हो, कटने से हो या छिलने से हो, उस घाव को बहुत तेजी से भरेगा। हेल्प्स टू बिल्ड इम्यूनिटी। आपको याद होगा पिछले कुछ हफ्ते पहले एक वेबिनार हमने किया था प्रॉपर इम्यूनिटी के ऊपर, जिसमें कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जिस इम्यूनिटी को लेके आज कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस तो बहुत बढ़ गई है, बट ये चीज भी हमें समझना जरूरी है कि इम्यूनिटी जो होती है ना, वो एक तो कभी भी एक सिंगल फैक्टर के ऊपर फोकस करने से बिल्ड नहीं हो सकती कि आप सिर्फ अच्छा सप्लीमेंट ले रहे, बट ना तो आप एक्सरसाइज करते, ना ही आप टाइम से सोते, ना ही टाइम से उठते, तो कहीं ना कहीं आप अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के पीछे ये तीनों ही फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छा खाना खाएं, आप एक्सरसाइज करें, आपका लाइफस्टाइल एक्टिव होना चाहिए, और तीसरा फैक्टर है कि आप टाइम से सोएं, टाइम से उठें और प्रॉपर नींद लें। अब क्लोरोफिल जो है वो हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में बहुत मदद करता है। ठीक है। हेल्प्स टू फाइट फ्री रेडिकल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। अब नाउ ये जो रेडिकल डैमेज होता है ना, फ्री रेडिकल डैमेज जो हमारी बॉडी में होता है, इसकी वजह से भी शरीर में सैकड़ों बीमारियां होती है। ठीक है। तो एक तो पीएच लेवल के एसिडिक होने की वजह से, और एक फ्री रेडिकल डैमेज की वजह से। अब ये फ्री रेडिकल डैमेज पोल्यूशन से होता है, हम जो मोबाइल गजेट, हम जो ये इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स यूज करते हैं, इनसे जो रेज निकलती है, ठीक है, उनसे होता है, स्ट्रेस से होता है। फ्री रेडिकल डैमेज कई तरीके से हमारी बॉडी में होता है। इन दो कारणों की वजह से जब हम क्लोरोफिल को रेगुलर बेसिस पर अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करते हैं, लेना स्टार्ट करते हैं, तो ये सैकड़ों बीमारियों को हमारे शरीर में होने से रोकता है। डिओड्राइजिंग प्रॉपर्टीज का काम करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोगों के मुंह से या फिर पसीने से बहुत गंदी स्मेल आती है, लेकिन जब वो क्लोरोफिल का सेवन करना स्टार्ट करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो वो स्मेल आना बंद हो जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से क्लोरोफिल आपको मल्टीपल बेनिफिट्स देता है, मल्टीपल। और आप इसे 2 साल से ऊपर किसी भी एज ग्रुप के पर्सन को रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आप 12 साल से नीचे के बच्चे को दे रहे हैं तो आप थोड़ी क्वांटिटी कम रख सकते हैं, लेकिन 12 साल से ऊपर 1 स्कूप आप मिनिमम डेली, मैक्सिमम 2 टाइम आप इसको यूज कीजिए, सुबह शाम। अब हम यूनिसिटी के सेकंड जो स्टार्टर प्रोडक्ट है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है क्लियर स्टार्ट किट। ठीक है। सो अभी हम क्लियर स्टार्ट किट के ऊपर बात करने वाले हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं अपनी पीपीटी को क्लियर स्टार्ट किट के ऊपर लेके आ जाती हूँ एक बार। यस। सो माय डियर लीडर्स, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि शरीर में मैक्सिमम बीमारियां होती क्यों हैं, या फिर आप अगर अपनी इम्यूनिटी की फाउंडेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं कि वो किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से अगर वो लड़ सके, तो उसके लिए आज आपको एक चीज को बहुत अच्छे से समझना होगा, और वो है आपकी गट हेल्थ, जिसको कि हम अपना सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है। साइंटिफिक टर्म में इस सेकंड ब्रेन को एक नाम दिया गया है एंटिक नर्व सिस्टम। अब ये जो एंटिक नर्व सिस्टम होता है, यानी कि हमारी गट हेल्थ, हमारी गट हेल्थ के अंदर तकरीबन 100 मिलियन नर्व सेल्स होती है। ठीक है। तो इसको हमारा सेकंड ब्रेन माना गया है। क्योंकि इसको सेकंड ब्रेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपकी सक्सेस के पीछे, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, या अपनी सोच को अच्छा रखना चाहते हैं, या अपने शरीर को बीमारियों से बचा के रखना चाहते हैं, तो आपको गट हेल्थ की इंपॉर्टेंस को समझना ही पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो, कहीं ना कहीं नहीं, 100% हमारा जो माइंड है और हमारी जो गट हेल्थ है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी इंसान का पेट अपसेट होता है, पेट खराब होता है, यानी कि गट हेल्थ जब खराब होती है, उसका सीधा इफेक्ट इंसान के मूड पे पड़ता है। किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, शरीर में एनर्जी फील नहीं होगी, मन करेगा बिस्तर से उठू ही ना। राइट। यही इसका उल्टा है। अगर आपका माइंड अपसेट है
ठीक है, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट आपके पेट पे पड़ता है। कैसे? कुछ लोगों को लूज मोशन लग जाते हैं, कुछ को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। मैंने मेरी मदर के केस में देखा है, मेरी मदर को जब भी हम कोई स्ट्रेस वाली बात बता देते हैं ना, अचानक से बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली बात, उनको तुरंत लूज मोशन लग जाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन लग जाता है, कुछ लोगों को आईबीएस की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लोगों को ब्लोटिंग होने लगती है, कुछ लोगों को गैस बन जाती है। तो हमारे माइंड का और हमारी गट का एक दूसरे से पूरा पूरा कनेक्शन है। ठीक है, और हमारी इम्यूनिटी की, हमारी सबसे पहले तो हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो 70% आपकी गट में है। और आपकी गट के अंदर जितनी नर्व सेल है उतनी नर्व सेल आपकी जो स्पाइनल कोड यानी कि रीढ़ की हड्डी है उसमें मौजूद होती है। ठीक है, तो हमारी इम्यून सिस्टम की सेल जितनी हमारी ब्लड या बोन मैरो के अंदर होती है उससे कहीं ज्यादा हमारी गट हेल्थ के अंदर मौजूद है। सो अगर कोई इंसान अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करना चाह रहा है, इम्यूनिटी को अच्छा रखना चाहता है, तो उसको अपनी गट हेल्थ को भी अच्छा करना पड़ेगा, गट हेल्थ को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। अगर किसी की गट हेल्थ खराब है और वो सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टअप प्रोडक्ट ले रहा है, सिर्फ इम्यूनिटी के ऊपर फोकस कर रहा है, कभी भी वो अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, जब तक उसकी गट हेल्थ खराब होगी। अभी जब से मैंने इस चीज को समझा है, थैंक्स टू यूनिसिटी, कि इतनी वाइड नॉलेज हमें सीखने को मिल रही है, राइट, अपनी बॉडी से रिलेटेड इतनी सारी चीजें हमें पता चल रही है वेलनेस इंडस्ट्री में आके। अभी मैं ये चीज ना लाइव देख रही हूँ अपने सामने। अपनी टीम में एक टीम मेंबर है, ठीक है, और उनके हस्बैंड को कई साल से गट हेल्थ की प्रॉब्लम थी, कई साल से उनको हाइपर एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम थी। ठीक है, जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं उनको नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी कि एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है। वो एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पुअर गट हेल्थ। अभी जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और शेयर करते हैं अपना पूरी हिस्ट्री को ना, कि उनको क्या दिक्कतें रही हैं पास्ट में, तो डॉक्टर उनको एक ही चीज क्लियरली बोलते हैं कि आपकी गट हेल्थ इतने टाइम तक खराब होने की वजह से आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम हुई है। सब आप समझिए कि गट हेल्थ का कितना बड़ा रोल है हमारी बॉडी के अंदर। यहां तक कि अगर आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, ठीक है, आप अपनी हैप्पीनेस को इंक्रीज करना चाहते हैं, उसका भी आपकी गट से कनेक्शन है। अब आप कहोगे गट से कैसे कनेक्शन है? हमारी बॉडी में जो हैप्पीनेस को या फिर हमारे मूड को एनहांस करने के लिए एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं सेरोटोनिन। ठीक है, अब ये जो सेरोटोनिन होता है, ये सेरोटोनिन 90% आपकी गट में रिलीज होता है। ठीक है, तो जब भी आप कुछ खाना खाते हैं इसका सीधा सीधा असर आपकी गट के ऊपर पड़ता है। आपकी गट में दो चीजें होंगी, सेंसेशन, रिएक्शन। आप अगर खराब चीजें खा रहे हैं, खराब पानी पी रहे हैं या खराब चीजों को चबा रहे हैं, तो उससे आपकी गट में खराब सेंसेशन होती है। अब उस खराब सेंसेशन की वजह से क्या होगा, गट में रिएक्शन होगी। गट में जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, आपके जब गट सेल्स रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है, वो आपकी गट हेल्थ को, जो उसके बाकी के होस्ट सेल यानी कि जो उसके आसपास मौजूद सेल हैं, उनको एक मैसेज देते हैं कि कुछ ठीक नहीं है और तुम अपने आप को बचाने के लिए पूरी तरीके से रिएक्टिव मोड में आ जाओ। ठीक है, यानी कि वो अपने आप को एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। जब आपकी बॉडी के अंदर सेल बाकी साथी सेल को मारना शुरू करते हैं, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। यानी कि आपने सुना होगा कई बार डॉक्टर्स को कहते हुए कि आपका जो रक्षा प्रणाली तंत्र है, यानी कि जो आपका इम्यून सिस्टम है, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? खराब खाने की वजह से। तो यस, खाने का भी हमारी गट हेल्थ को अच्छा रखने में बहुत बड़ा रोल है। अगर आप गंदी संदी चीजें खाएंगे, तला भुना, हमेशा चटपटा, ब्रेड पकोड़े, समोसा, जंक फूड, फास्ट फूड, अगर ये सारी चीजें खाएंगे तो इसका सीधा सीधा असर आपकी गट के ऊपर होगा। अब होता क्या है, जब हमारे गट सेल्स रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे होस्ट सेल को वो मारना शुरू करते हैं, तो अगर वो आपके बालों की जड़ों को मारने लग जाते हैं तो इसकी वजह से अलोपेशिया यानी कि गंजापन आना शुरू हो जाता है, बाल उड़ जाते हैं सर के ऊपर से। ठीक है, अगर वो आपके जॉइंट के सेल को मारना शुरू कर देते हैं, उसको अर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है, स्किन के सेल को मारना शुरू कर देते हैं तो इसी को सोराइसिस बोलते हैं। एंड दिस इज द रीजन कि जब भी हम किसी सोराइसिस पर्सन को यूनिसिटी प्रोडक्ट रिकमेंड करें, आप उन्हें फर्स्ट मंथ क्लोरोफिल के साथ क्लियर स्टार्ट किट जरूर रिकमेंड करें, क्योंकि सोराइसिस की जो प्रॉब्लम है या कोई भी स्किन प्रॉब्लम है वो आपकी गट हेल्थ से जुड़ी हुई है। आपकी गट के अंदर मौजूद सेल ने जब स्किन सेल्स को मारना शुरू किया था, तभी वो स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। इसीलिए सबसे पहले गट को ठीक करना जरूरी है।
आप चाहे स्किन के रिजल्ट लेना चाहते हैं, चाहे आप वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, एवरीथिंग स्टार्ट विद योर गट। ठीक है, आपकी गट और आपकी बॉडी के पीएच लेवल का अल्कलाइन होना बहुत बहुत बड़ा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करेगा आपकी हेल्थ को अच्छा करने में। ठीक है, तो 100 से भी ज्यादा बीमारियां सिर्फ आपके इस गट सेंसेशन और गट रिएक्शन की वजह से होती है। कि आप जैसा खाना खाएंगे वैसी सेंसेशन आपके गट के अंदर डेवलप होंगी, और जैसी सेंसेशन होगी, अच्छी सेंसेशन होगी तो गट अच्छे वे में रिएक्ट करेगा, बैड सेंसेशन होगी तो गट बैड वे में रिएक्ट करेगा, और ये सारी दिक्कतें आपको आएंगी। ठीक है, और जब ये जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल होते हैं, जिनके नाम दिए गए हैं, NK सेल बोलते हैं, T सेल बोलते हैं, B सेल बोलते हैं, जब ये पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं, इसी सिचुएशन में कैंसर होता है लोगों को। तो कैंसर के पीछे भी आपकी पुअर गट हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है। यानी कि आप कह सकते हैं कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां भी पुअर गट की वजह से होती है कई बार लोगों को। ये मैं नहीं, ये साइंस बोलती है, डॉक्टर्स बोलते हैं, सैकड़ों रिसर्च बोलती है। ठीक है, अब यूनिसिटी का क्लियर स्टार्ट किट उसमें कैसे हेल्प करता है हम वो समझते हैं। सो यूनिसिटी क्लियर स्टार्ट किट एक 30 डेज डीप क्लींजिंग प्रोडक्ट है जो कि आपकी बॉडी को डीप तरीके से क्लींस करता है। ये साल में आप मैक्सिमम 3 to 4 टाइम यूज कर सकते हैं, क्वार्टरली आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, पूरे साल ये लेने वाला प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला हम बात करें कौन सा प्रोडक्ट है, यूनिसिटी लाइफ फाइबर। यूनिसिटी लाइफ फाइबर क्या करता है, आपकी गट के अंदर, ठीक है, 2 तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। अब जैसे हमारी बॉडी का एसिडिक और अल्कलाइन नेचर होता है ना, सेम उसी तरीके से आपकी बॉडी में गुड और बैड दोनों तरह के बैक्टीरिया मौजूद हैं। आप जैसा खाना खाते हैं उसी तरह के सेल आपके गट में मल्टीप्लाई होते हैं। अच्छा खाना खाएंगे तो गुड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होंगे, बैड खाना खाएंगे, ठीक है, जंक फूड खाएंगे, फास्ट फूड ज्यादा खाएंगे तो बैड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होंगे। और जोन्स अगर आपकी बॉडी में बैड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं तो बैड चीजों की आदत होती है कि वो कहते हैं ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर बैड आपकी बॉडी में बैड बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ती है तो वो बैड चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके होल्ड करके रखती है लंबे टाइम तक। ठीक है, तो आप सोचो अच्छा खाना खा रहे हैं लेकिन आपकी गट के अंदर क्या है, अगर बैड बैक्टीरिया की एक बार क्वांटिटी बढ़ गई और आप उसको कम करने के लिए अगर कुछ ले नहीं रहे हो तो क्या हो रहा है, वो अच्छा खाना भी सारा आपके बैड बैक्टीरिया खा जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लाइफ फाइबर क्या करेगा, आपके जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनका सुपर फूड होता है, उनको मल्टीप्लाई करेगा आपकी बॉडी में। ठीक है, ए लैक्सेटिव विच रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन एंड सॉफ्टन स्टूल। तो आपने देखा होगा जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उनको जो स्टूल होते हैं वो बहुत हार्श तरीके से पास होते हैं, बहुत हार्ड पास होते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा पेन भी होता है कई बार। तो लाइफ फाइबर लेने से उनका वो जो पेन है, ठीक है, वो बहुत हद तक कम हो जाता है। ये हमारे स्टूल्स को इतना सॉफ्ट बना देता है कि बहुत इजीली वो पास हो जाता है, पता भी नहीं चलता इंसान को। ओके, प्रमोट हेल्दी डाइजेशन, आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को ठीक करता है। सोर्स ऑफ फाइबर टू प्रोवाइड ग्रेटर सेटिएशन, मतलब एक जो फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है ना लोगों को जब आप अच्छी क्वालिटी का फाइबर लेते हैं, तो फाइबर का नेचर होता है वो आपकी बॉडी में जाके मल्टीप्लाई होता है, फूलता है। ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं आपको फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है, अननेसेसरी की क्रेविंग को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इट कंटेन सोल्यूबल फाइबर फ्रॉम फ्रूट्स, फ्रूट से सोल्यूबल फाइबर को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया गया। सोल्यूबल फाइबर का काम होता है वेट लॉस में मदद करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, फुलफिलमेंट की फीलिंग देते हैं, अननेसेसरी क्रेविंग को कंट्रोल करना। ओके, नेचुरल सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, पोटेशियम, विटामिन ए, पॉलीफिनोल्स। ठीक है, तो ये सारी अदर नेचुरल सोर्सेज, अदर विटामिन को भी इस लाइफ फाइबर के अंदर ऐड किया गया है, जो कि सिनर्जिस्टिक तरीके से एक दूसरे की एफिकेसी को इनहेंस करते हैं। कैसे लेना है इस प्रोडक्ट को, आप इसको 250 to 300 ml वाटर के अंदर, यानी कि 250 से 300 ml नॉर्मल पानी में अपने ब्रेकफास्ट से पहले आप इसको ले सकते हैं। अगर कभी ब्रेकफास्ट मिस हो जाए तो आप इसे लंच से पहले भी ले सकते हैं, डिनर से पहले भी ले सकते हैं, बट बेस्ट टाइम होता है ब्रेकफास्ट। वाई, क्योंकि इसको पानी की जरूरत पड़ती है बॉडी में अच्छे से काम करने के लिए। तो अगर आप सुबह के टाइम इसको ले लोगे तो उससे क्या होगा कि दिन भर आप पानी अच्छे से पियोगे तो ये और भी अच्छे से अपना काम कर पाएगा। इसीलिए हम मतलब बोलते हैं कि आप इसको ब्रेकफास्ट से पहले लीजिए। ओके, सेकंड प्रोडक्ट है पैरावे प्लस।
पैरावे प्लस क्या करता है, हमारी बॉडी से जो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। अगर आप पैरासाइट्स को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, यूट्यूब पे जाके आप सर्च कीजिएगा पैरासाइट्स, ठीक है, आपके सामने बहुत सारी वीडियो आएंगी, उनको देखना तो आपको पता चलेगा कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। अब ये पैरासाइट्स लेने के लिए कहीं विदेश जाने की जरूरत नहीं है। अगेन हमारे, अगर हम बहुत ज्यादा जंक फूड, फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड, बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, तो ऑटोमेटिकली गंदे खाने से, गंदी हवा में सांस लेने से पैरासाइट्स आपकी बॉडी में एंटर करते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं, आपकी इंटेस्टाइन से चिपक जाते हैं और आपकी गट हेल्थ को वीक बनाते हैं, ठीक है। सो पैरावे प्लस क्या करेंगे, उन पैरासाइट्स को फ्लश आउट करते हैं आपकी बॉडी से। इसको लेने का सही टाइम क्या होता है, एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग, सोते उठते ही। शुरू के फर्स्ट 10 डेज आप 3 कैप्सूल लीजिए। 10 दिन के बाद अगले नेक्स्ट 20 डेज तक आप 3 कैप्सूल सुबह और 3 कैप्सूल शाम को, यानी कि खाने से तकरीबन आधे घंटे पहले शाम के टाइम आप लीजिए। ये जो क्लियर स्टार्ट किट प्रोडक्ट है, आप सिर्फ 18 एंड अबव लोगों को ही रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है क्लियर स्टार्ट किट का नेचर्स टी, ठीक है। नेचर्स टी का काम क्या है, नेचर्स टी आपकी बॉडी से जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको फ्लश आउट करती है। इसको लेने का बेस्ट टाइम क्या होता है, रात को सोते वक्त आप जब बिस्तर पे जाने वाले हैं, आपको पता है कि अब मुझे सोना है, 1 कप गर्म पानी उबालिए, उस गर्म पानी में नेचर्स टी का टी बैग 5 मिनट के लिए डिप करके छोड़ दीजिए। फिर 5 मिनट के बाद आप उसको अच्छे से पानी में शेक कीजिए और उसको पी के सिर्फ आपको नेक्स्ट 7 to 8 आवर्स अच्छी नींद लेनी है, ताकि आपकी बॉडी में जब ये नेचर्स टी जाएगा तो ये बैक्टीरियल वॉर करेगा और आपकी बॉडी से बैड बैक्टीरिया को फ्लश आउट करने में बॉडी की हेल्प करेगा। नेचर्स टी साथ ही साथ, क्योंकि इसमें कई तरह के जो नेचुरल टी लीव्स हैं उसको ऐड किया गया है, जिसकी वजह से आपके कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ देती है। जिसको अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ डायरिया की प्रॉब्लम हो या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, उनके लिए भी ये बहुत ही इफेक्टिव है। जैसे कुछ लोगों का होता है कि खाना खाते हैं, दिन में 2 से 3 बार वो टॉयलेट जाते हैं, ठीक है, या फिर कुछ लोगों को आईबीएस की प्रॉब्लम होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम उसको बोलते हैं, या फिर एब्डोमिनल पेन में, ठीक है, या फिर गैस से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। कुछ लोगों को गैस बहुत ज्यादा बनती है, या गैस बन के वो कहीं भी, वो कहते हैं ना गैस चढ़ गई जी, सिर में चढ़ गई जी मेरे तो गैस। किसी को हार्ट में पेन होने लग जाता है बहुत ज्यादा गैस बनने की वजह से, छाती में दर्द होने लग जाता है, या फिर कमर में दर्द होने लग जाएगा, तो गैस से रिलेटेड इश्यूज में भी ये बहुत हेल्प करता है। सो ये 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है यूनिसिटी क्लियर स्टार्ट किट, जो कि एक 30 डेज डीप क्लिंजिंग प्रोग्राम है यूनिसिटी का। आपकी गट हेल्थ को बेटर बनाएगा, आपके डाइजेशन को बेटर करेगा, और इस 30 डेज में आपकी बॉडी को प्रिपेयर करेगा कि 30 डेज के बाद आप जो भी यूनिसिटी का प्रोडक्ट ले, उसको, उस न्यूट्रिशन को आपकी बॉडी प्रॉपर वे में एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों को भी क्लियर स्टार्ट किट जरूर दीजिए जो कहते हैं कि मैंने अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इससे पहले भी बहुत कुछ ट्राई किया, बट मुझे रिजल्ट्स नहीं आते। रिजल्ट्स नहीं आते, इसका मतलब एक ये भी हो सकता है कि उनकी गट हेल्थ न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रही है ठीक से, इन एंड आउट वाला काम चल रहा है। तो ऐसे लोगों को भी आप यूनिसिटी क्लियर स्टार्ट किट जरूर रिकमेंड कीजिए। और बाकी तो आप, मैंने जैसे कि कहा कि चाहे वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए, आप किसी भी पर्पज के लिए क्लियर स्टार्ट किट अगर रिकमेंड करते हैं, तो इस चीज की श्योरिटी हो जाती है कि उनको आपके फर्दर सप्लीमेंट से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम यूनिसिटी के